22 जुलाई 2023 हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के जन्मदिन पर परम संत कृपाल सिंह जी महाराज का संदेश। महाराज जी फरमाते हैं, प्यारे हुजूर के बच्चों, आज हम सब उस महापुरुष की याद में बैठे हैं जिसने पुरानी साइंस को ताज़ा किया है, जिसको हम भूल गए हैं। जन्मदिन मनाने की गर्ज यही है कि जो तालीम उन्होंने हमें दी है उस पर चलें। वैसे सिख को हरदम उसकी याद रहनी चाहिए, मगर आज का दिन जो हमें मिला है उसकी याद में गुजार देना चाहिए। कम अज़ कम 2 घंटे भी उसकी याद में गुजारोगे तो उसका भारी फल आपको मिलेगा। गुरु की खुशी प्रभु की खुशी है। मैं भी खुश हो जाऊंगा। परमात्मा से वह ही जोड़ सकता है जो खुद उससे जुड़ा हो। परमात्मा खुद ही जोड़ता है और वही सबका गुरु है। शब्द गुरु सूरत धुन चेला। ऐसी हस्तियां दुनिया में आती हैं जीवों को प्रभु से जोड़ने के लिए। उनके आने से रूहानियत का सैलाब आ जाता है। हजारों की संगत में खड़े होते दूर से पगड़ी नजर आ जाती, सिर से पांव तक ठंडक पड़ जाती। गुरुमुख जब गुरु को देखता है तो नशा चढ़ जाता है। हो वेख वेख गुरु विगसिया, गुरु सतगुरु देहा। मौलाना रूम कहते हैं कि हर घड़ी मुर्दस्त के चेहरे को 100 आँखों से देखा जाए तो और देखने को जी चाहता है। यह गुरु प्यार की बातें हैं। जिनकी ऐसी अवस्था बन गई उसे गुरु दर्शनों से लू लू में मस्ती दौड़ जाती है। हुजूर एक दफ़ा खड़े थे। एक भाई खड़ा था, सामने बुत बना हुआ। उसकी रूह सिमट गई। यह प्यार की निशानी है। हम सत्संग में पूरा फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं? सबसे पहले आओ, चुपचाप बैठ जाओ, सांस चलने का भी ख्याल ना हो, फिर देखो कितना रंग चढ़ता है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने फरमाया था कि दोनों आंखें मूंद कर बगले की तरह बैठ गए। विषय विकारों में लंपट हैं। ऐसी हालत में प्रभु कैसे मिलेगा? प्रेम आता कहाँ से है? प्रेमी को प्रीतम चाहिए। जब तक प्रीतम ना हो प्रेम किससे करेगा? प्रेम की निशानियाँ बताई हैं। मिल सखियाँ पूछे कहो कनत निशानी, रस प्रेम भरी कुछ बोल न जानी। आँखें डबडबा रही हैं, बोल सकता नहीं। प्रेम छुपाया न छुपे, जहाँ घट घट प्रगट होए मुख बोलत नहीं। नैनन देत है रोए। यह प्रेम की निशानियाँ दी हैं। सबसे प्यार हो, सबका आदर सम्मान हो, यही हम करते नहीं। ऊपर से प्यार, दिल में नफ़रत है। यह प्रेम की दौलत दुनियादारों को नहीं मिलती। अति सुंदर कुलीन चतुर्मुख ज्ञानी धनवंत, मृतक कहिए नानका जो प्रीत नहीं भगवंत। अगर प्रेम नहीं वह मुर्दा है। जैब उल्फा बेगम हुई हैं। वह सरमद साहब के पास गई कि मुझे कुछ दात प्रेम की दे दो। सरमद साहब कहने लगे कि जो दुनिया की हवस वाले लोग हैं उनको यह दात नहीं मिलती। फरमाया, परवाना आकर जल जाता है शमा पर, वह सोज दुनियावी मक्खियों को नहीं दिया जाता। हाँ, वक्त चाहिए इस दौलत को पाने के लिए। हर एक को नहीं मिलती। ऐसे से प्रीत करो जो तुम्हें दुनिया में कभी धोखा ना दे। अब सवाल आता है, प्रेम किससे करें? हमने किसको प्रीतम बना रखा है? दुनिया को, बाल बच्चों को, रुपया पैसा जायदादों को? जो तुम्हें दुनिया में ना छोड़े ऐसे से प्यार करो, वह है सच्चा सतगुरु। प्रीत उसी से कीजिए जो ओढ़ निभावे। वह बगैर धैले
पैसे के सलाहकार बन जाता है, मरकर भी साथ नहीं छोड़ता। आगे चलकर वह सतनाम में लय कर देता है, आगे अलख अनामी में पहुंचा देता है। इसलिए प्रेम उससे करो जो आखिर तक तुम्हारा साथ दे। महापुरुष सबको मिलाकर बैठते हैं, सबको एक ही उपदेश देते हैं कि प्रभु से अंतर में जुड़ो, प्रभु के लायक बच्चे बनो। यह दिखावे की चीज़ नहीं है, जान हवाले करके ही यह चीज़ मिलती है। प्रेम के बगैर कहीं भी ठिकाना नहीं। घरों घरों में झगड़े किस बात के हैं? प्रेम की कमी से हैं। प्रेम हो तो जुबान मीठी हो, कुर्बानी हो और दूसरों का सुख चाहे। अपना दुख मिल जाए तो कोई फिक्र नहीं, दूसरों का सुख चाहिए। यह गुण हो तो झगड़ा कैसे हो? हम प्रभु के नाम पर ही इकट्ठे बैठ सकते हैं। हम एक हैं, सब एक ही पिता है सबका। आज हुजूर की याद में बैठे हैं, उनके आने से रूहानियत का सैलाब बहने लगा। आज भी उन्हीं की बरकत से आगे बढ़ रहा है। इस बरकत से फ़ायदा उठा लो। यह चूँ चरा हल्ला गुल्ला काम नहीं आएगा। सत्संग में आकर खामोश होकर बैठ जाओ। कोई दुनिया का ख्याल भी दिल में ना आए, सिर्फ प्रभु ही सामने हो। एक एक सांस प्रभु की याद में गुजार दो। कहते हैं लाखों ने मुझे देखा, मगर जैसा तू है वैसा किसी ने देखा। किसने देखा? जिसको आपने जताया। तो यही सबक हुजूर ने आकर ताज़ा किया। शम्स तबरेज़ ने कहा, भाइयों, मुझे फटे पुराने कपड़ों में मत देखो। यह देखो कि मैं किस वलायत का बादशाह हूँ। मेरे अंतर देखो, कितने अनमोल रतन भरे पड़े हैं। हम हकीम हैं। भाई क्या करते हो? ना नब्ज़े देखते हैं, ना कारूरे देखते हैं। आँखों के देखने से शिष्य के रग व रेशे में प्रवेश कर जाते हैं। हम सतलोक से अर्क लाकर सबको देते हैं, मुर्दों को जिंदा कर देते हैं। ऐसी हस्तियाँ दुनिया में कभी कभी आया करती हैं। गुरु नानक साहब आए जब हिंदू मुसलमानों का झगड़ा था। उन्होंने कहा परमात्मा एक है, मज़हब हमें आज़ाद करने आए थे, मगर यह हमारे पाँव की बेड़ियाँ और हाथों की हथकड़ियाँ बन गए। जो मतलब था वह हल ना हुआ। प्रभु प्राप्ति के बजाय सामाजिक झगड़ों में पड़कर आपस में लड़ने मरने लग गए। लाखों आदमी झगड़ों की नज़र हो गए। यह शरीर 5 तत्वों का है। गैब की ताकत इसमें खेल रही है, उसी को हम भूल गए हैं। अभी भी होश में आ जाओ भाई। मुझे हुजूर ने हुक्म दिया कि ऐसी धरती बनाओ जिस पर सब समाजों के भाई इकट्ठे बैठ सकें। उसका नाम रूहानी कॉलेज रख लो या रूहानी सत्संग रख लो। यही एकता का संदेश देने के लिए हुजूर दुनिया में आए थे। फरमाते थे कि अपने अपने मज़हब की निशानी बनाए रखो, मगर प्रेम भरा सच्चा सुच्चा जीवन बनाओ। बल्ब साफ होगा तो कितनी लाइट चमकेगी। जिसमें दाग होगा वहाँ लाइट शोभा नहीं देगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से एक दफ़ा बात हुई, कोई 50 मिनट के करीब। गौर से वह सुनते रहे। फिर बाद में वह अपनी टोक में हमेशा यही कहा करते थे कि रूहानियत की ग्राउंड पर ही हम सब इकट्ठे बैठ सकते हैं। आखिर हम एक ही प्रभु के पुजारी हैं। गुरु अर्जुन साहब ने भी गुरु ग्रंथ साहब की स्थापना करके एकता की मिसाल कायम कर दी। इसमें सब समाजों की वाणी इकट्ठी कर दी। दरअसल हम जागती ज्योत के पुजारी हैं। हर समाज में ज्योति और ध्वनि का जिक्र है। हर एक इंसान के अंदर सूरज चढ़ा पड़ा है, जिसके अंतर ज्योति जग गई
वही खालसा है, बाकी नहीं। पूरन जोत जगे घट में, तब खालिस नहीं ना खालिस जानो। यह गुरु गोबिंद सिंह जी का फरमान है। आगे फरमाया है कि खालसा कौन? खालसा मेरा रूप है खास, खालसा में हूँ करूँ निवास। असल में खालसा ही सतगुरु है। आगे फरमाया है कि खालसा मेरो सतगुरु पूरा। सतगुरु नशे का समुंदर है, सबके अंदर ठांठे मार रहा है। गुरु नानक साहब का बोला था, सत करतार इसी नशे में चले जाते थे। ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु का बोला था, हरि बोल। धोबी के पास खड़े कहने लगे, हरि बोल। धोबी ने समझा कोई पैसा मांगने वाला आ गया। एक बार कहा, 2 बार, 3 बार कहा, हरि बोल। धोबी ने कहा, नहीं बोलता। उसने कहा, बोलना पड़ेगा। तब तवज्जो थी ना, धोबी ने हरि बोल कह दिया। नशा आ गया। जो भी हरि बोल कहे वही नाचने लग गया। सारा धोबी घाट ही नाचने लग गया। ऐसे नशे को पाने के लिए हम महापुरुषों के चरणों में जाते हैं। इश्क होवे तो हकीकी इश्क होना चाहिए। इसके सिवा जितने हैं आशिक उन पे रोना चाहिए। यहाँ ऐश व इशरत में टांगे पसार के कीमती बिस्तरों पर सोते हैं। अरे भाई, कुछ आगे का भी सामान कर लो कि आगे भी सोना नसीब हो। बल्कि जागो, जिससे बिछड़े हैं इसके साथ लगो। नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग। जाके संग ते बिछड़ा, ताही के संग लाग। महापुरुषों ने रो रो रातें गुजारी हैं। किसने देखा है उनका रोना? यह असल जिंदगी है। शब्द या नाम कहो, इसी आधार पर दुनिया चल रही है। 9 दर ठाके धावत रहाई, 10वें निज घरवासा पाई। 10वां गुप्त है जो आँखों के दरमियान है। जो निज घर को जाता है वहाँ अनहद शब्द सुनाई देता है। गुरु की मत ना मिले तो वह शब्द सुनाई नहीं देता। 24 घंटे वह शब्द अंतर में गूंज रहा है। इस शब्द को पकड़कर अपने घर अनाम में पहुंच जाओगे। यह दुनिया हमेशा रहने के लिए नहीं है। जिस्म से ऊपर आकर देखोगे, यह जिस्म मिट्टी का ढेर है। आत्मा अगर शरीर से निकल गई, फिर यह मिट्टी का ढेर ही तो है। हमने गृहस्थ को विषय विकारों की मशीन बना रखा है। अफसोस, अफसोस है। यह सबसे ऊंचा आदर्श, सबसे ऊंचा आश्रम है। मगर हमने समझ क्या रखा है? गृहस्थ का आदर्श सबसे ऊंचा है। 1-2 बाल बच्चे हो जाएं तो दोनों मिलकर प्रभु को पाओ। बच्चा पैदा करना है तो भगत पैदा करो, सुरमा या दानी पैदा करो। नहीं तो क्यों अपने नूर को गंवा रहे हो? ब्रह्मचर्या ही असली जिंदगी है। अब जरा गौर से सुनिए। आत्मा का प्रभु के साथ जोड़ना ही सच्चा प्रेम है। जो विषय विकारों को प्रेम समझते हैं, उनका क्या हाल? प्रभु ऐसे नहीं मिलेगा। एक फकीर ने कहा कि मीरा तो गिरधर गिरधर कहते लुट गई। राना और राजा के प्यार को दिल से निकाल दिया। अरे भाई, दुनियावी प्यार इतनी कुर्बानी कर सकता है तो हकीकी प्यार कुछ नहीं कर सकता। आत्मा का प्रभु में समा जाना ही सच्चा प्रेम है। जिसका प्रेम आत्मा से लग गया वह भगवान का रूप हो गया। 2 से 1 रूप हो जाता है और मुकामे हक यानी असल घर पहुंच जाता है। फिजूल खर्ची से बचो। घर वालियों को कह दो सात्विक ख्याल से खाना बनाएं। जो इसे खाएगा उसका भी ख्याल शुद्ध। जैसा ख्याल वैसा शोधना पड़ेगा। जब तक व्यवहार ठीक नहीं, हालत कैसे बदलेगी? मेरे मन भूले कपट न कीजिए, अंत नबेड़ा तेरे जिया पर लीजे। जब तक व्यवहार ठीक नहीं, जिंदगी कैसे बदलेगी? जो पाप करते हो
उनकी सज़ा कौन भुगतेगा? भुगतान से बच नहीं पाओगे। यह शरीर जो तुम लिए फिरते हो, छिन छिन तन चीज़ें तेरा जनावे, तब तेरी रोक कोई पानी ना पावे। ऐसा वक्त आएगा कि तुम्हें कोई पूछेगा भी नहीं, तुम लाचार हो जाओगे, कोई पानी भी नहीं पूछेगा तुम्हें। माता पिता जिन्होंने तुम्हें अपने मुंह से ग्राहियाँ निकाल कर पाला है, हम देख रहे हैं बच्चे उन्हें रोटी नहीं देते। बताओ क्या हाल है इस शरीर का। जिन माताओं और पिताओं ने तुम्हें मुसीबतें झेल कर पाला है, उनकी सेवा करना तुम्हारा हक नहीं। उल्टा तुम उन माता पिताओं की बद्दुआएं लेते हो। सब ना सोहरे वंजना सब मुकलावन हार, एक रोज़ हम सबका मुकलावा हो जाना है। इसलिए वह काम सीख लो जो पति के घर काम आने वाले हैं। उनका पता सिर्फ सतगुरु से ही मिल सकता है, वही आपका सच्चा साथी है। यह बातें किनको सुनाई जाएं, हमारी नंगी कहानी है। समझ बूझ से काम लो। सच पूछो, तुम्हारा सच्चा हमदर्दी कोई नहीं। प्रभु को याद करो जो सच्चा साथी है। मेरे पास कई भाई आते हैं कि अंतर में सब रूप आता है। मैं कहता हूँ भाई बातें करो। जब बातें शुरू हो गई तो सारा सिलसिला पार हो जाता है। यहाँ दुनिया में गुरु जिस्म है, ऊपर गुरुदेव, आगे सतगुरु रेहा भरपूरे। भाई नंदलाल ने कहा है कि ए मुर्शद, तेरी शक्ल देखने के लिए ही मैंने यह जिस्म धारण किया है। इतनी दिलकश सूरत है तेरी, तेरे अंतर प्रभु की झलक है, वरना दुनिया में आने की क्या ज़रूरत थी। बस वह ही उम्र अच्छी जो तेरी याद में गुजर जाए, वरना यहाँ दुनिया में क्या रखा है। बस अब प्रार्थना करने बैठ जाओ कि हे प्रभु, जहाँ तू है प्रकट हो जा। वह प्रकट होता है, ऐसों को होता है जिन्होंने देखा भी नहीं। बैरन बलमबरग मुझे मिला, उसने मुझे देखा नहीं था, मगर अंतर में उसे स्वरूप आता था। जब उसने मुझे देखा, मेरे आगे आके बैठ गया। ऐसे ही पाकिस्तान में भी हुआ और मुझे भी हुजूर का स्वरूप मिलने से 7 साल पहले ही अंतर में आता था। मैं उन्हें गुरु नानक समझता था। भाई प्रभु भेजता है बच्चों को वापस लाने के लिए। अरे भाई, प्रेम की कमी से मुल्कों मुल्कों में झगड़े हो रहे हैं। प्रभु महापुरुषों को भेजता है कि जाकर संदेश दो कि खुद जियो और दूसरों को जीने दो। अगर एक नहीं संभाल सकता, दूसरा उसकी मदद कर दे। लाखों आदमियों को क्यों मारा जाता है? मगरिब में भी मैंने पॉलिटिकल लीडरों को यही चीज़ पेश की। यह सुनकर 2 जगह लड़ाई बंद हो गई। तीसरी जगह यरूशलेम वालों ने मुझे बुलाया कि आओ, हम आपके लिए दरवाजे खोल के बैठे हैं, हमें आकर समझाओ। मैंने कहा कि प्रभु के बच्चे समझकर आपस में प्यार से रहो। खुदा प्रेम है। भाइयों, डायरी सब बीमारियों का इलाज है, क्या पुराने क्या नए। डायरिया रखो और अपनी अपनी जीवन की पड़ताल करो। अफसोस यही है कि हम डायरी रखते नहीं, उनका जीवन वैसे ही बर्बाद होता जा रहा है। डायरी रखने से गलतियां तो दूर हो जाएंगी कि नहीं? एक अवगुण आ जाए, सब पर पानी फेर देता है। सतगुरु बार बार कहते हैं डायरी रख लो, इसमें आपका ही भला है। मेरे हुजूर फरमाया करते थे, खासकर बीबियों को, कि सत्संग में लड़कियां बनकर आओ, बहुएं बनकर ना जाओ, हार श्रृंगार लगा कर ना आओ, फिर किसी भाई का भी ख्याल खराब नहीं होगा। मगर आजकल तो लड़कियों का भी वही हाल है। मैं कहता हूँ सत्संग का ताल्लुक़ रखने वाले जो भाई हैं,
वह सादा जीवन और ऊंचे ख्याल रखें। अगर बीवियां कहना मान ले तो मर्दों को भी प्यार में अंधे होकर दूसरों के गले ना काटने पड़े। दोनों मिलकर प्रभु को पाओ। देखना फिर कितना सुख आनंद तुम्हें मिलेगा। गुरु भी आपका खुश हो जाएगा। जो भाई बहनें गुरु वचनों का पालन करेंगे उनकी अवश्य कल्याण होगी। दिल प्रभु की अमानत है, इस पर सिवाय प्रभु के किसी को ना बिठाओ। अगर दुनिया की मोहब्बत दिल में है तो बार बार दुनिया में आओगे और भटकते रहोगे। अपनी रातों को संवार लो, रात जंगल है तुम्हारे पास। सादा खुराक खाओ, सादा कपड़े पहनो, ताकि तुम्हारी तरफ कोई देखे भी ना। ऐसे करोगे तो तुम पापों से बच जाओगे। मुझे अमेरिका से, इंग्लैंड से, फ्रांस, इटली से और ईसाइयों के बड़े सेंटर रूम से और भी कई मुल्कों से लोग बुला रहे हैं कि जल्दी आओ। हमने सुना है कि आपने एक अनमोल दात दी है। यह प्रशंसा सुनकर लोग इस तरफ आ रहे हैं। वह लोग लिखते हैं कि हम चाहते हैं आप यहाँ आए। यह इस महापुरुष हुजूर की कृपा से लोगों को फैज़ मिल रहा है जिसकी हम लोगों ने कदर नहीं की। मैं उन लोगों को बाइबल का हवाला देता हूँ। लोग हैरान होते हैं कि पढ़ा तो है लेकिन समझ नहीं आई। वहाँ 12-14 पादरियों ने भी नाम लिया है। मगरिब वाले कहते हैं कि आप अगर यहाँ 5 वर्ष रह जाएं तो सारी दुनिया इस तरफ लग जाएगी। तुम हिंदुस्तान के खरीदे हुए थोड़े ही हो। मेरे वहाँ कोई 4 माह का सफ़र था। इससे सारी दुनिया में जागृति पैदा हो गई। उनको कदर थी। हमको यहाँ चीज़ मिलती है, हम परवाह नहीं करते, और वह भी मुफ्त। हम बहुत बेकदरे हैं। चीज़ मिली भी संभालते नहीं। यह चीज़ें आज हम पेश नहीं कर रहे। माफ़ करना, इसलिए लोग अधोगति में जा रहे हैं। वह माता धन्य है जिसने ऐसा बच्चा पैदा किया जिसका चित्त गुरु चरणों में लगा। ऐसे पुरुष प्रेम के लबालब भरे प्याले होते हैं। उनके नज़दीक बैठने से तुम्हारे कपड़े खुशबूदार हो जाएंगे। परमात्मा प्रेम ही तो है। आत्मा उसकी अंश, वह भी प्रेम है। परमात्मा को पाने का तरीका भी प्रेम है। हम लोगों ने प्रेम की ताकत को दुनिया में लगा दिया। वह मोह बन गया। वह प्रभु का ठाठे मारता हुआ समंदर है। शिष्य के दिल में गुरु प्यार का थोड़ा जिक्र होगा। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के वक्त हालात बहुत खराब थे। एक सेवादार बनी खां, अली खां लड़ाई में मारे गए। किसी ने उनकी घरवाली को बता दिया कि तेरा पति मारा गया। यह सुनकर घरवाली ने कहा, गुरु साहब तो ठीक है। सच्चे शिष्य के लिए गुरु ज़्यादा प्यारा है। कुदरती बात है, जो बच्चा पिता का हुक्म मानेगा वह ही पिता की खुशी लेगा। एक दफ़ा हुजूर डलहौजी गए हुए थे। महाराज जी ने खत हुजूर को लिखा कि हुजूर मुझे अपना प्यार बख्श दो, मगर प्यार बाअदब हो। हुजूर ने खत लिया, पढ़ा और सीने पर लगाया। फिर फरमाया कि मैं भी ऐसा ही प्यार अपने बाबा जी से चाहता हूँ। सारी उम्र इंसान कुछ सीखता ही रहता है। सारी ज़िंदगी शिष्य ही बने रहना चाहिए। उस्ताद बनने के बजाय इंसान बहुत वाकिफ़ियत रखता है मगर अपने आप से बेखबर है। हम में बहुत ऐसे हैं जो घूमंडी हैं, अहंकार में डूबे हैं, अक्ल में ही अंधे बने पड़े हैं। आखिर में अर्ज करता हूँ,
महाराज जी कहते हैं कि मैं दुनियावी चीज़ों से अपने आप को हटाकर उसका आनंद ले रहा हूँ। मैं हुजूर के हाथों में एक खिलौना हूँ। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उसका भी मुझे आनंद आ रहा है। अगर चंद मिनट भी आपको मिले तो अमृत के सरोवर में छलांग लगा दो। चारों तरफ शब्द गूंज रहा है। यही नशे का समुद्र है। यही एक खास चीज़ है जो आपका इंतज़ार कर रही है। आपका अपना कृपाल सिंह। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की जय। बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। बाबा सावन सिंह जी महाराज जी के जन्मदिन की लख लख बधाई। सतगुरु तेरा ही आसरा, सतगुरु तेरा ही आसरा, सतगुरु तेरा ही आसरा।